महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कोई ऐसी पॉलिसी है विच आई हेट द मोस्ट इज फ्रीबीज। ये जो रेवड़ी कल्चर बना रखा है, हर पॉलिटिशियन दे रहा है, बट हमें समझना पड़ेगा फ्रीबीज दो तरीके की होती है, एक वेलफेयर और एक पॉपुलिस्ट। वेलफेयर होती है जो इन्वेस्ट करती है आपके ह्यूमन कैपिटल में, जो आपके लोगों में इन्वेस्ट करती है, जिस तरीके से मिड डे मील हो गया या आपने साइकिल बांध दी लड़कियों के लिए सो दैट उनकी एनरोलमेंट स्कूल जाने से ना कम होए। और वहीं पे पॉपुलिस्ट स्कीम, जिसको हिंदी में कहते हैं लोक लुभावन, लैपटॉप बांट दिए, सिलेंडर बांट दिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट दी, जिस तरीके से पंजाब में जो निकोल टेस्ला की धरती बन रखी है। सेम इलेक्शन आने से पहले आपने ट्रैवल फ्री कर दिया और अलाउंस दे दिए 10,000 रुपए, 5,000 रुपए। वाई? डोंट यू नो दैट इट क्रिएट्स अ फिस्कल स्ट्रेस ऑन स्टेट? आपकी रेवेन्यू उतनी नहीं है, आपने प्लस फ्रीबीज उतने दे दिए एंड दैट डेफिसिट इज फिस्कल स्ट्रेस। अब इसमें राजस्थान का एग्जांपल देखो, 2018 से 23 के बीच में दबा के इलेक्ट्रिसिटी फ्री करी और कॉस्टली सोशल स्कीम्स चलाई। इससे होता क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं प्लस पेंशनर्स, उनको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। इट्स काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा मनी। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो एक्स्ट्रा मनी देते हैं और साल में 2 बार रिवाइज होता है, जनवरी में और जुलाई में। वो तक रिवाइज नहीं हुआ और वहीं पे निकोल टेस्ला की धरती पंजाब दबा के इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रखी है, फार्म सब्सिडी दे रखी है, अपना डेट टू जीएसडीपी रेशियो 48% कर रखा है। अपने वर्स्ट फिस्कल सिचुएशन से अगर कोई स्टेट जा रही है इंडिया में राइट नाउ, दैट इज पंजाब। और वहीं पे छत्तीसगढ़ 2022 से 24 के बीच में अंडर भूपेश सिंह बघेल दबा के आपने चावल बांटे फ्री में, प्लस लोन वेव कर दिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। उससे हुआ क्या, आपने अपने ही इंप्लॉयज और पेंशनर्स की जो डीए है वो हाइक नहीं करी पिछले 12 से 24 महीनों के बीच में। देखो, इन शॉर्ट स्टेट को चलाने के दो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दो खर्चे होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपको एसेट बना के देती है, जैसे आपने हाईवे बना दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए। और वहीं पे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए जो आपने सैलरीज पे करनी है, पेंशन्स पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है जो आपने उधार चुकाया, और प्लस फ्रीबीज। अब कोई भी स्टेट उठा के देख लो, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है किसी भी स्टेट का, जिसमें आपकी सैलरीज, पेंशन प्लस इंटरेस्ट पेमेंट होती है जो आपने देने ही देने हैं। ये नॉन नेगोशिएबल है, जो आता है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर। वहीं पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपका पॉलिटिशियन आता है, कहता है भाई फ्री में मैं ये बांट दूंगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो पैसे कहां से देगा? वो देता है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, हाईवेज में, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगने थे, उससे देगा। अब सोचो, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ रखा है और आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में लगना था वो कम हो रहा है। इससे होता क्या है, आपकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है स्टेट की वो रुक जाती है, प्लस आपका जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो गिर जाता है, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है अपनी रोड बनाने में, अपने हॉस्पिटल्स को और इंप्रूव करने में। एंड दैट इज व्हाट इट इज, जिससे कि आपका टैक्स कलेक्शन कम होगा। टैक्स कलेक्शन कम होगा तो आप और पैसे बोरो करोगे, और पैसे बोरो करोगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस पर इंटरेस्ट दोगे तो अपने इंप्लॉयज की जो सैलरीज होगी, डीए हाइक होगी, वो रोकोगे, प्लस आपको नए इलेक्शन में फ्रीबीज भी देनी होगी।